हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक समझने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स जिनको हम अपनी नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। कौन सा गुड हमारी नेशनल इनकम का पार्ट बनता है और कौन सा गुड हमारी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनता है। देखिए क्या होता है बेटा, दो तरीके से गुड्स को क्लासिफाई किया गया है, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स फिर फर्दर दो तरह से क्लासिफाई किए गए हैं, कैपिटल गुड्स एंड कंजम्पशन गुड्स। अब सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि फाइनल गुड्स क्या होता है। देखो, फाइनल नेम से ही आपको पता चला होगा, वो गुड जो कि एंड कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो फाइनल है, मतलब रॉ मटेरियल से वो फिनिश गुड बन चुका है और अब जो बायर है वो उसको परचेज कर रहा है फ्रॉम द सेलर या फ्रॉम द रिटेलर शॉप, कहीं से भी वो जाकर परचेज करके यूज कर रहा है। ठीक है, पहला काम ये हो सकता है। दूसरा, सपोज करो एक पूरी तरीके से रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बन चुका है। अब कोई फर्म है, अब मैंने इंडिविजुअल की बात तो कर ली, आई एम एन इंडिविजुअल, मेरी कोई डिमांड है किसी भी गुड्स की, तो मैं जाकर वो उस चीज को परचेज करूंगी एंड दैट इज द फाइनल गुड जिसको मैं यूज करूंगी। नाउ इन द सेम वे, अगर कोई इंडिविजुअल, कोई फर्म है अगर, और वो फर्म को मान लो उनको किसी चीज की प्रोडक्शन करनी है, किसी भी चीज की, उसके लिए वो प्रोडक्शन के लिए जो मशीन लेकर आएंगे, मशीन विल बी द फिनिश गुड। रॉ मटेरियल से वो पूरे पार्ट्स असेंबल होके वो मशीन बन चुकी है, उस मशीन को वो अपनी फर्म में सेटअप करेंगे। अब वो क्या है, वो उनकी कैपिटल फॉर्मेशन है, वो अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं। मशीनरी इज द पार्ट ऑफ द कैपिटल ना, एसेट से वो किस चीज का पार्ट बन जाएगी, कैपिटल का। उस मशीन से वो किसी भी चीज की प्रोडक्शन करे, बट एट द टाइम वो मशीन जब किसी कंपनी के लिए फिनिश गुड है, तो वो जब दूसरी कंपनी उसको परचेज कर रही है फॉर द कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज ऑल्सो अ फाइनल गुड्स। तो जिस कंपनी ने वो मशीनरी सेल आउट की है, उसका तो वो फाइनल गुड्स है ना, उसने तो बेच दी। दैट कॉस्ट विल बी एडेड इन द नेशनल इनकम, चाहे फिर वो लोग उससे किसी और चीज को प्रोडक्शन करें या अपनी कैपिटल फॉर्मेशन करें, कुछ भी हो सकता है। समझ आया? चलिए अब डेफिनेशन देख लेते हैं। फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज आइदर फॉर द कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। या तो कंजम्पशन, देखो कंजम्पशन क्या, कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्ट जाकर अगर डिमांड कर रहा है किसी भी चीज की, ठीक है, डिमांड करेगा, उसको कंज्यूम कर लेगा, डेट इज द कंजम्पशन। फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या, अभी जैसे मैंने बताया आपको कि मशीनरी है अगर, ठीक है, सपोज करो ये प्रोड्यूस की है फॉर्म ए ने इसको प्रोड्यूस किया। ए के लिए ये क्या है, फाइनल गुड्स है, ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट है। ये मशीनरी परचेज की है फर्म बी ने, तो बी के लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट है। बी ने इन्वेस्टमेंट करी है मशीनरी में, किससे खरीदी है, ए से खरीदी है। ए के लिए फाइनल गुड्स हुआ ना, ठीक है। तो वैसे ही अब ये जो बी फर्म बी के लिए क्या बन गई, मशीनरी इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट इन्होंने अदर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए या किसी भी काम के लिए अपनी अपनी प्रोडक्शन को आगे इंक्रीज करने के लिए की है, ठीक है, क्लियर। तो फाइनल गुड्स में क्या क्या इंक्लूड्स होता है, गुड्स परचेज बाय कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर अगर गुड्स को परचेज करता है फॉर द फाइनल कंजम्पशन, कंज्यूम करने के लिए, ठीक है, जैसे हम शुगर खरीद के ला रहे हैं, मिल्क खरीद के ला रहे हैं अपने घर में, कुछ भी। गुड्स परचेज बाय फर्म फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, अपने कैपिटल को फॉर्म करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अभी देखिए इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो फाइनल गुड्स होते हैं इनको हम अपनी नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। फाइनल गुड्स आर एडेड इन द नेशनल इनकम, ये हमारी नेशनल इनकम में ऐड होते हैं। मतलब आप सपोज करो, हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने कोई 100 रुपए की चीज खरीदी है, ठीक है, 100 रुपए की हमें कॉस्ट पड़ी है, ये कॉस्ट आएगी हमारी किसमें, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। अब ये 100 रुपए की तो हमें पड़ी है, इससे पहले रॉ मटेरियल रही होगी, फिर उस पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने, फर्म ने काम की होगी, प्रोडक्शन की होगी, उसको फाइनल गुड्स तक पहुंचाने में इसकी कॉस्ट ये आएगी। तो वो जो बीच का पार्ट है ना, वो भी समझेंगे, डेट इज द पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। जो फाइनल बचता है एट द एंड, जो कंज्यूमर के पास जाता है, उस कॉस्ट को हम अपनी नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, समझ आया? अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं उनको समझते हैं। चलिए बेटा अब समझते हैं इंटरमीडिएट गुड कौन से होते हैं। बेटा इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। मतलब प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर अंदर मतलब इसका ये मतलब है कि वो गुड्स अभी रॉ मटेरियल, एज अ रॉ मटेरियल काम कर रहे हैं, मतलब वो अभी एज अ रॉ मटेरियल ही हैं, अभी वो फिनिश गुड्स नहीं बने हैं फॉर द फाइनल कंजम्पशन। मतलब अगर मैं हूँ, ठीक है, इफ आई एम एन अ फर्म, मेरी एक फर्म है और मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, ठीक है, कोई भी, तो जो रॉ मटेरियल है दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। उस रॉ मटेरियल को मैं अपना एक फिनिश गुड बनाऊंगी। फिनिश गुड मेरे लिए वो फाइनल गुड बन जाएगा एट द टाइम ऑफ सेल। मे बी वो किसी और कंपनी के लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही लाए करते हैं बेटा, क्लियर है। या तो उन गुड्स को हम रीसेल पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है, या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे हैं। अब रीसेल मतलब
अगर सपोज करो कोई भी रिटेलर शॉप है, वो दूध खरीदती है, मिल्क खरीदती है, ठीक है, बल्क में वो ऑर्डर करती है, मान लो 50 लीटर वो दिन का दूध मंगाती है, तो वो जो दूध उसने ऑर्डर किया है दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स, उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है। क्यों? क्योंकि वो उसको भी बेचेगा, रीसेल करेगा, रीसेल पर्पस के लिए। ऐसे ही अगर कोई भी, अगर स्वीट शॉप उस दूध को खरीदती है और उससे फिर खोया निकालती है, स्वीट्स बनाती है, वो क्या है, फर्दर प्रोडक्शन, उनके लिए भी वो रॉ मटेरियल का काम कर रहा है। वो जो मिल्क है वो उनके लिए रॉ मटेरियल का काम कर रहा है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको रीसेल पर्पस के लिए या फर्दर प्रोडक्शन के पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स से ही फाइनल गुड्स बनाए जाते हैं, ठीक है। अब इधर देखिए, कह रहे हैं इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज आइदर फॉर रीसेल, या तो उसको हम दोबारा उनको रीसेल करते हैं, फॉर फर्दर प्रोडक्शन, या उनसे और फर्दर प्रोडक्शन की जाती है। रीसेल मतलब कोई भी शॉप हो गई, वो कुछ जो भी उसकी दुकान पे सामान है ना, वो सब इंटरमीडिएट गुड्स है। क्यों? क्योंकि वो उन सभी गुड्स को, स्टॉक को सेल आउट करेगा, ठीक है। फर्दर प्रोडक्शन के लिए कोई भी स्वीट शॉप ले लो, कोई भी जो प्रोडक्शन है, रेस्टोरेंट्स वगैरह कुछ भी ले लो, अगर वो कोई भी वेजिटेबल्स वगैरह खरीद के लाते हैं, दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स। अब उसको आप रॉ मटेरियल भी बोल सकते हो कि वो रॉ मटेरियल है, उससे वो फाइनल गुड्स बनाकर अपने रेस्टोरेंट में जो भी वो खाना है वो सेल करेंगे, ठीक है। इधर देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड गुड्स फॉर रीसेल, जो वो गुड्स जो रीसेल होते हैं, गुड्स यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जिनसे फर्दर प्रोडक्शन की जाती है। मतलब अब यहाँ पे समझो, अगर कोई कंज्यूमर है, ठीक है, वो गुड्स खरीद के ला रहा है अपने घर में, मिल्क का ही एग्जांपल लेते हैं, अगर वो एक कंज्यूमर दूध खरीद के लाया अपने घर में उसको इस्तेमाल करने के लिए, डेट इज अ फाइनल गुड्स, वो फाइनल गुड कहलाएगा, वो मिल्क फाइनल गुड कहलाएगा। अब सेम वही मिल्क अगर कोई शॉपकीपर, कोई भी रिटेल शॉपकीपर, डीएमएस या मदर डेयरी उसको खरीदती है, डेट इज कॉल्ड, वो दूध वही, देखो दूध तो सेम है ना, हम भी काउ मिल्क खरीद रहे हैं, वो शॉप भी काउ मिल्क खरीद रही है, कोई स्वीट शॉप है वो भी काउ मिल्क खरीद रही है, लेकिन जब हम कोई कंज्यूमर खरीदता है फॉर द पर्सनल यूज, फॉर कंजम्पशन, देन दैट गुड विल कॉल फाइनल गुड्स। तो मतलब गुड सेम है, बस उसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस। तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट हम कैसे पहचानते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द यूज। अगर हम मिल्क की बात करें तो ये देखना है कि वो मिल्क कहाँ यूज हो रहा है, अगर घर में यूज हो रहा है डेट इज अ फाइनल गुड। अगर कोई भी रिटेलर शॉप, डीएमएस, मदर डेयरी उसको रीसेल आउट करने के पर्पज से खरीद रही है तो वो इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा। अगर कोई स्वीट शॉप अगर उससे मिठाई बनाने के लिए या कोई भी फर्दर आगे काम करने के लिए उसको खरीद रही है तो भी वो इंटरमीडिएट कहलाएगा। तो इसका ये मतलब है, आप देखो कंफ्यूजन यही होती है, सेम गुड्स को अलग अलग नाम दे रहे हैं। हाँ जी, तो ऐसा ही होता है। क्या किस पे डिपेंड करता है? ऑन द यूजेस ऑफ द गुड्स, कि वो गुड्स कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है, उस गुड्स के यूजेस पे डिपेंड करता है। आई होप क्लियर हो गया होगा इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं। देखो इंटरमीडिएट गुड्स को, जैसे हम फाइनल गुड्स को अपनी नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, ये इंक्लूड नहीं होते हैं। वैसे मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। क्यों नहीं होते हैं उसका भी रीजन आप अब तक समझ चुके होंगे, लेकिन मैं फिर भी बताती हूँ। पहले तो ये देखो, रिमेन विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री। जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही रहते हैं। अब जैसे देखो, कोई भी शॉप ओनर है, उसने दूध खरीदा, स्वीट शॉप है उसकी, उसने दूध खरीदा, खोया बनाएगा, उससे मिठाई बनाएगा, वो क्या है, उससे प्रोडक्शन चल ही रही है अभी वो फाइनल गुड्स नहीं बना। फाइनल गुड्स का वहां पे क्या होगा, स्वीट होगी, वो जो भी वो स्वीट शॉप का ओनर उसको सेल करेगा वो क्या होगी, फाइनल गुड्स वो बनेगी। तो अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहते हैं। डराइव डिमांड, डिमांड मीठा खाने का मन करता है ना खाना खाने के बाद, तो वो वाली डिमांड को डराइव करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज मर्ज विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड, दिस इज द पॉइंट। अब आप देखो, सपोज करो कोई मिल्क शॉप ओनर है, मिल्क शॉप ओनर नहीं, अगर कोई किसी का कोई भी स्वीट शॉप है, वो मिठाई बनाएगा, सपोज करो उसका दूध आया 100 रुपए का, मेहनत भी लगी होगी, लेबर भी लगी होगी, अदर फर्दर चार्जेस भी लगा लो, तो वो टोटल स्वीट कितनी की सेल करेगा, 300 रुपीज की। दिस इज द फाइनल गुड, ये फाइनल कॉस्ट है, इसको कॉस्ट कह लो या वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स कह लो। तो हम सीधा 300 ही अपनी नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। 100 का मिल्क, लेबर एंड अदर टैक्सेस को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? देखो, आप इनको पहले 3 बार ऐड कर लोगे, फिर एक फाइनल अमाउंट आप 300 ऐड करोगे, तो टोटल तो 600 ऐड हो गया, इतनी तो कॉस्ट ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसीलिए इसी को अवॉइड करने के लिए सीधा कॉस्ट ऑफ द फाइनल गुड्स ही ऐड होती है हमारी नेशनल इनकम में, ठीक है। इसीलिए ये नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, यहाँ पे रीजन लिखा है, और नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज जैसे मैंने लिखा है ना, आप अपने नोटबुक में, अपने नोट्स में ऐसे ही लिख लो, बहुत अच्छे से याद रहेगा। समझ आ गई? क्योंकि असर्शन रीजन में भी
हमें अटकना नहीं है, वहां पे भी कुछ भी असर्शन आ जाएगा, कुछ भी रीजन आ जाएगा फ्रॉम योर टॉपिक्स, आपके जो टॉपिक्स हैं, तो वहां पे भी गलती नहीं करनी है, एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है। आई होप समझ आया होगा। अब फाइनल गुड्स जो अदर टू क्लासिफाइड होते हैं उनको पढ़ते हैं। बेटा इंटरमीडिएट गुड्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया था, मैंने दोबारा से डेफिनेशन लिखी इरेज कर दी थी, पर देखिए जैसे मैंने बताया इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज, या तो रीसेल के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, हमें बेचना है उसको, कोई भी शॉप ओनर उसको रखता है फॉर फर्दर प्रोडक्शन, या उनको एज अ रॉ मटेरियल ट्रीट किया जाता है और उससे फर्दर प्रोडक्शन की जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इन द सेम ईयर, सबसे इंपॉर्टेंट बात इन द सेम ईयर, ये क्या है सेम ईयर मतलब, अगर किसी भी शॉप ओनर ने, ध्यान से सुनना, ठीक है, कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए लेट्स से 10 kg ऑफ कॉटन खरीदा है उसने, ठीक है, एग्जांपल के साथ समझते हैं, 10 kg ऑफ कॉटन खरीदा है उसने, सपोज करो उसकी टॉय शॉप है, उसको टॉय बनाकर वो बेचता है, ये इसका रॉ मटेरियल है, बिना कॉटन के तो उसमें क्या फॉर्म फिल तो करना पड़ेगा। अब ये 10 kg ऑफ कॉटन उसका रॉ मटेरियल है, ठीक है, उसने 1 अप्रैल डेट लिख लेते हैं किस दिन उसने परचेज किया, 1 अप्रैल 2024 सपोज करो उसने परचेज किया। नाउ द डेट इज 31 मार्च 2025, पूरा 1 ईयर हो गया है और उसने कंजम्पशन अभी तक 8 kg ऑफ कॉटन ही यूज की है, मतलब एक शॉप ओनर ने 10 kg ऑफ कॉटन परचेज किया था, ठीक है, उसके बाद सिर्फ 8 kg अब तक यूज किया है, रिमेनिंग 2 kg उसके पास बचा है, ठीक है, तो ये 2 kg से तो उसने फाइनल प्रोडक्ट बना के बेच दिए, रिमेनिंग जो 2 kg बचा है ये भी फाइनल गुड्स बन जाएगा। कैसे? देखो 8 kg से तो उसने टॉय बनाकर सेल आउट कर दिए, वो तो फाइनल गुड्स बन चुके हैं, ये जो 2 kg अभी कॉटन ही है, इनसे टॉय भी नहीं बने हैं, सेल आउट भी नहीं किए, तो फिर ये कैसे फाइनल गुड्स बन रहे हैं? तो यही है बेटा इन द सेम ईयर, अगर कोई भी इंटरमीडिएट गुड्स विद इन सेम ईयर आप सेल करते हैं तो वो फाइनल गुड्स, वो तो फाइनल गुड्स है, लेकिन अगर उसके बाद विद इन 1 ईयर वो सेल आउट नहीं कर होते हैं, जितना भी स्टॉक आपके पास बच जाता है, जितने भी गुड्स आपके पास बच जाएंगे वो सारे फाइनल गुड्स बन जाएंगे। तो अब जो शॉप ओनर है वो उसका 8 kg तो फाइनल गुड्स उसने बनाकर बेच दिए, रिमेनिंग जो 2 kg है वो इनको इंटरमीडिएट गुड नहीं बोलेगा, नाउ दे आर फाइनल गुड, जो उसके पास स्टॉक बच गया है दैट इज अ फाइनल गुड, ये 2 kg भी फाइनल गुड्स ही ट्रीट होगा। अभी एग्जांपल्स भी करेंगे, एग्जांपल्स की वीडियो भी मैं आपको डालूंगी कि कौन से गुड्स को हम फाइनल गुड्स बोलते हैं, कौन से गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, समझ आया? तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको रीसेल पर्पस के लिए या फिर फर्दर प्रोडक्शन के पर्पस के लिए परचेज किया जाता है, वो सभी गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। अगर कोई भी गुड्स एट द एंड ऑफ ईयर बचता है, इंटरमीडिएट गुड्स एट द एंड ऑफ फाइनल ईयर बचता है, तो वो चेंज हो जाएगा, इट विल बी कॉल्ड फाइनल गुड्स। चलिए बेटा अब समझते हैं कैपिटल गुड्स एंड कंजम्पशन गुड्स। फाइनल गुड्स को दो तरीके से क्लासिफाई करा गया है, कंजम्पशन गुड्स एंड फाइनल गुड्स। वैसे अगर हमने फाइनल गुड्स को बहुत अच्छे से समझ लिया है तो यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगी। अब देखो कंजम्पशन गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, कोई भी कंज्यूमर उनको कंज्यूम कर रहा है, दैट आर द कंजम्पशन गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन से होंगे? जिससे किसी भी फर्म की कैपिटल इंक्रीज होगी या इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, जिससे वो फर्दर प्रोडक्शन के पर्पस में इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए मैंने डेफिनेशन दोनों एक साथ लिखी है, क्यों? क्योंकि आप एक ही डेफिनेशन को पढ़ लेंगे दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। देखिए कंजम्पशन गुड रेफर्स टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली, जो डायरेक्टली डिमांड को फुलफिल करते हैं, हम सेटिस्फाई करते हैं, जैसे कि कुछ भी हो जाएगा, शुगर यूज कर रहा है, मिल्क, ठीक है। कैपिटल गुड्स रेफर टू दोज फाइनल गुड्स, वो फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, वो फाइनल गुड जो अदर गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करने में मदद करते हैं, मतलब कोई भी मशीनरी। अब देखो मैंने पहले भी समझाया है ये टॉपिक जब फाइनल गुड समझाया थी कि सपोज करो बी एक फर्म है, उसने मशीनरी परचेज की है, ठीक है, कहाँ से की है? ए से की है, ए से परचेज की है मशीनरी बी ने। बी के लिए ये मशीनरी क्या है? कैपिटल है इसकी, या इन्वेस्टमेंट बोलो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ए के लिए ये फाइनल प्रोडक्ट है, ए के लिए क्या है? फाइनल प्रोडक्ट है। ए ने कुछ पार्ट्स को खरीद कर, रॉ मटेरियल है वो उसका इंटरमीडिएट गुड्स है, उससे फाइनल गुड बनाया है, ए ने सेल कर दिया, दिस इज द फाइनल गुड्स। मतलब इस प्रोडक्ट में अब और कुछ भी चेंज नहीं होगा, इसको किसी चीज के लिए यूज किया जाएगा, तो ये जो मशीनरी है डेट इज अ फाइनल गुड्स। ये फाइनल गुड्स है बी के लिए, ये फाइनल गुड्स है। इस मशीनरी का इस्तेमाल करके, सपोज करो ना वो कंप्यूटर है,
मशीन जो है वो कंप्यूटर है। अब ए कंपनी है, उसने कंप्यूटर सेल किया, दैट इज अ फाइनल गुड्स। बी की कैपिटल इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब उस कंप्यूटर से सपोज करो उसमें वो आईटी सेक्टर में खरीदा गया है, तो वो अदर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए या क्लाइंट्स से डील करने के लिए कुछ भी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए यूज किए जा रहे हैं, कोई गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो गुड्स भी फाइनल गुड्स हैं। समझ आया? आई होप। देखिए बेटा, मैंने लिख दिए कौन कौन से हमारे पास कंजम्पशन गुड्स अदर 4 तरीके से क्लासिफाई होते हैं। ड्यूरेबल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं बेटा, जैसे आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा है, टेलीविजन खरीदा है, मिनिमम 10 ईयर्स आराम से चल जाता है, ड्यूरेबल गुड्स है। आपने एक फाइनल गुड्स खरीदा, वो लंबे समय तक आप इस्तेमाल कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लाइफ टाइम, उसकी लाइफ कितनी है उस बेसिस पे ये चारों क्लासिफाई हुए हैं, ठीक है। तो ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, जो लंबे समय तक चल जाते हैं। सेमी ड्यूरेबल जो ज्यादा साल तक नहीं चलते, जैसे क्लोथ्स हो गए, 1-2 साल बाद हम चेंज करते ही हैं। नॉन ड्यूरेबल जो बिल्कुल नहीं चलते हैं, जैसे आपने मिल्क देखा होगा, कोई भी खाने का सामान है उसमें एक एक्सपायरी डेट होती है, मेडिसिन पे, जो कि एक टाइम के बाद बिल्कुल एक्सपायर हो जाती है, दैट इज नॉन ड्यूरेबल। और सर्विसेज आपको पता है, टीचिंग, बैंकिंग, ये सारी सर्विसेज हमारी कंजम्पशन गुड्स में आती हैं। क्लियर है? तो फाइनल गुड्स 2 तरीके के होते हैं, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन जो कंज्यूमर करता है डायरेक्टली, कैपिटल जो कोई फर्म करती है, इंडिविजुअल भी कर सकता है। कैपिटल गुड्स इंडिविजुअल के भी हो सकते हैं, अगर कोई घर में ही प्रोडक्शन कर रहा है, घर में जो अगर हम लैपटॉप वगैरह कुछ खरीदते हैं फॉर जैसे टीचिंग पर्पज के लिए हमने खरीदा है लैपटॉप, दैट इज द कैपिटल गुड, तो वो मेरी कैपिटल होगी। फाइनल गुड्स तब होगा जब वो मैं उसको पर्सनल यूज के लिए यूज कर रही हूँ। अगर मैंने लैपटॉप खरीदा है फॉर द टीचिंग पर्पज, दैट विल बी माई कैपिटल गुड। लेकिन वही लैपटॉप अगर मैं अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, दैट विल बी द कंजम्पशन गुड्स। क्लियर है? फाइनल गुड्स। इसके बाद इंटरमीडिएट गुड्स भी मैंने बताया। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, जो रीसेल पर्पस के लिए या फर्दर प्रोडक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो, कंफ्यूजन ये होती है कि यार कौन कौन से गुड्स फाइनल गुड्स होते हैं और कौन से गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। तो सिंपल सा बेटा, जो भी आपके पास गुड्स है ना, मान लो 10 आपके सामने ही मटेरियल देखो, जो आपके पास सामने 10 प्रोडक्ट्स रखे हैं, अगर आपके घर में है, अगर आप कहीं ऑफिस में है, कहीं पे भी है, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं उनके ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस। तो फाइनल गुड्स एंड कैपिटल गुड्स आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का यूज कैसे कर रहे हैं। आई होप समझ आया होगा। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के एग्जांपल्स करेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो भी नोट डाउन कराया है अच्छे से नोट्स बनाते चलिए, इट्स ऑलमोस्ट नियर है, आप बहुत नियर है एग्जाम के लिए। आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe the channel.